गुड मॉर्निंग क्लास 8। बेटा हमारा जो है आज हिंदी में सेकेंड चैप्टर सेकेंड पार्ट चल रहा है, यानी कि हिंदी सेकेंड चल रही है। और इसमें जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण। तो हिंदी सेकेंड का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण। तो इसका जो है हमने आपको कल की क्लास में जो पहले की क्लास में हमने आपको इसका जो है डिफिनेशन, जो परिभाषाएं हैं वो हमने आपको बता दी थी। भाषा क्या होता है, बोली क्या होती है, लिपि क्या होती है, व्याकरण क्या होती है, इन सब के बारे में आपको हमने पहले की क्लास में बता दिया था। ठीक है, तो आज जो है हमारा टॉपिक है उसका जो अभ्यास कार्य है वो है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, अभ्यास कार्य। ठीक है, तो आज हम जो चैप्टर में अभ्यास कार्य है उस जो एक्सरसाइज है उनको पूरा करेंगे। तो बेटा देखो पेज नंबर आप लोग 9 खोल लीजिए। पेज नंबर 9 में आप देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। तो जो ये विकल्प हैं उनके सही विकल्प के आगे आप लोग सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो बेटा इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, एक्सरसाइज को अपनी बुक में टिक कर लीजिए। पहला है का क्वेश्चन देखिए, का में क्या है, खड़ी बोली का क्वेश्चन देखिए बेटा, खड़ी बोली, ब्रज भाषा व हरियाणवी कौन सी उपभाषा की बोलियां हैं। तो इसका जो का जो आंसर है वो है हमारा पश्चिमी हिंदी। ठीक है, का आंसर क्या है, पश्चिमी हिंदी। तो आप लोग पश्चिमी हिंदी पर टिक कर लीजिए। बेटा हम जो है आंसर लिख दे रहे हैं कि का आंसर कौन सा है। ठीक है, तो मेरा का जो है आंसर है, का आंसर है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। ठीक है, ठीक उसी तरह से देखिए हमारा जो है खा वाला है, खा वाले में क्या है, भोजपुरी, मगही व मैथिली कौन सी उपभाषा की बोली है। तो खा वाले का आंसर है हमारा बिहारी हिंदी। ठीक है, खा वाले का है बिहारी हिंदी। ठीक है, ये हमारा खा वाले का आंसर है। फिर देखिए गा वाला, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। कौन सी है बेटा, पंजाबी भाषा की लिपि जो है हमारी गुरुमुखी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए घा वाला, अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है। आपको पता है अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है, रोमन। फिर हमारा अड़ा देखिए, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, सब। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है बेटा, सब। ठीक है, वर्णों का सार्थक समूह हमारा शब्द कहलाता है। फिर है चा वाला, देखिए चा वाला, हिंदी को राजभाषा
राजभाषा कब घोषित किया गया? हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया बेटा? 14 सितंबर। 14 सितंबर। ठीक है, तो हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया है? 14 सितंबर को। अब देखिए बेटा, ये हमारा जो फर्स्ट वाला है एक्सरसाइज फर्स्ट खत्म हो गया है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बेटा इसमें क्या है, सेकंड वाला है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका भी हम जो है आपको आंसर लिख देते हैं, आप लोग अपनी बुक में फिल कर लीजिए। ठीक है, तो पहला है हमारा भाषा भावों एवं विचारों को भाषा जो है सॉरी बेटा भाषा भावों एवं विचारों के आदान प्रदान का सशक्त साधन है। किसका है? का आंसर है हमारा आदान प्रदान। क्या भरेंगे हम लोग? आदान और प्रदान। ठीक है, ये हमारी फिल द ब्लैंक्स है। फिर हमारा नेक्स्ट है का। का में क्या है? भारत की डैश हिंदी है। क्या है भारत की? राष्ट्रभाषा। भारत की राष्ट्रभाषा। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है गा वाला। देखो, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र क्या कहलाता है बेटा? भाषा को शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? व्याकरण। ठीक है, व्याकरण कहलाता है। फिर हमारा क्या है? गा वाला देखिए, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं हम लोग? भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम लोग बोली कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गा वाला हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, हिंदी भाषा को 5 क्या कहते हैं? किन भाषाओं में बांटा है? 5 उपभाषाओं में बांटा है। 5 उपभाषाओं में बांटा है। ठीक है, फिर हमारा देखो नेक्स्ट है पद विचार के अंतर्गत पद भेद क्या है? वाक्य का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? वाक्य का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्या है? 14 सितंबर 1949 को
14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाया जाता है। सॉरी बेटा, हिंदी 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत के संविधान में राजभाषा बनी। ठीक है, जो हमारी हिंदी है वो 14 सितंबर में जो है भारत के संविधान में हिंदी राजभाषा बनी। ठीक है, तो ये हमारा जो है सेकंड वाला जो रिक्त स्थान है वो हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला है भाषा के दो रूप कौन कौन से हैं? तो आंसर है भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है मौखिक और लिखित भाषा में अंतर बताइए। मौखिक और लिखित भाषा में अंतर बताइए। ठीक है, तो आंसर है बेटा मौखिक और लिखित भाषा में अंतर बताइए। आंसर है मौखिक भाषा वह भाषा कहलाती है जिस भाषा को हम बोलकर, लिखकर, सॉरी बेटा, बोलकर और जिस भाषा को हम बोलकर तथा जिस भाषा को हम बोलकर तथा सुनकर समझ सके, वो हमारी समझ सकते हैं। ठीक है, फिर हमारी जो लिखित भाषा है लिखित भाषा जब हम अपने भावों को लिखकर या पढ़कर, लिखकर या पढ़कर प्रकट करते हैं तो उसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है लिखित भाषा किसे कहते हैं?
भाषा में अंतर हो गया है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर हमारा 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषाओं की लिपियां लिखिए। निम्नलिखित भाषाओं की लिपियां लिखिए। पहला है हमारा संस्कृत। तो संस्कृत की कौन सी लिपि है बेटा? ये आपको पता है, संस्कृत की है देवनागरी। ठीक है, ये हमारी संस्कृत की है। फिर है हमारी क्या? पंजाबी। पंजाबी की है गुरुमुखी। फिर है हिंदी। हिंदी की देवनागरी। फिर हमारा है उर्दू। उर्दू की है फारसी। फिर हमारा है मराठी। मराठी की भी है देवनागरी। तो ये हमारे 5वीं का आंसर हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 6 क्वेश्चन। 6 में क्या है? निम्न खंड का और तथा खंड खा में लिखे वाक्यों तथा शब्दों का सही मिलान कीजिए। तो बेटा इसको आप लोग अपनी बुक में ही मिलान कर लीजिए। देखिए पंजाबी, जो पंजाबी भाषा है वो कौन सी है? गुरमुखी। तो गुरमुखी में मिलान कर लीजिए। फिर हमारा है हिंदी। हिंदी की कौन सी भाषा, कौन सी है राजभाषा। ठीक है। फिर हमारा क्या है? एक विदेशी भाषा जर्मन। ठीक है। फिर है भाषा का रूप लिखित। फिर है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली भाषा क्या है? उर्दू। तो ये आज जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है बेटा। अब नेक्स्ट डे में हमारा जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है बेटा। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे ओवर होती है। आप लोग होमवर्क कंप्लीट करिए और क्लास बुक में डालिए। ठीक है। थैंक यू क्लास।